बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनरल साइंस क्लास 7 यूनिट 7 फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेसेस। फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या है? फिज़िकल प्रॉपर्टी इज़ अ प्रॉपर्टी दैट इज़ मेजरेबल। फिज़िकल प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। शेप, साइज, कलर, ऑर्डर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ये सब क्या है? ये सब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? विच आर रिलेटेड विद द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ सब्सटेंस, जो कि केमिकल रिएक्शंस की वजह से होते हैं, जैसा कि बर्निंग, रस्टिंग, रेडियो एक्टिविटी वगैरह। रिवर्सिबल चेंजेस वो तब्दीलियाँ होती है जिसको रिवर्स किया जाता है, जिसको वापस बदला जा सकता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, इवापोरेशन ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये सब क्या है? ये रिवर्सिबल चेंज है, इसको रिवर्स किया जा सकता है। इरिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। व्हेन मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, जब मिल्क से दूध से दही बन जाता है तो ये इरिवर्सिबल है। बॉयल्ड एग कैन नॉट बी चेंज बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, तो बॉयल्ड एग ये इरिवर्सिबल चेंज है। टाइप्स ऑफ चेंजेस: फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज क्या है? चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक चीज़ बदल जाती है और नया सब्सटेंस इसमें नहीं बन जाता। फिजिकल चेंज ये रिवर्सिबल होते हैं। मेल्टिंग, फ्रीजिंग, एवापोरेशन, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल रिवर्सिबल चेंजेस है। चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर एंड वाटर इनटू वेफर्स एट्सेट्रा। फिजिकल चेंजेस की मिसालें क्या है? बॉइलिंग ऑफ वाटर, क्रशिंग अ कैन, यानी एक कैन को दबाना, क्रश करना। एल्यूमिनियम कैन चेंज इट्स शेप but still aluminium, so it is a physical change. Melting of wax, मोमबत्ती का जलना। Stretching of a rubber band, dissolving sugar, salt and water, ये सब क्या है? ये फिजिकल चेंज की मिसाल है। केमिकल चेंज क्या होता है? Changes in which chemical properties of substance change in a new substance is formed, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदल जाती है और नया सब्सटेंस बन जाता है। और केमिकल चेंज ये इरिवर्सिबल होते, इसको हम रिवर्स नहीं किया जाता। जैसा कि फ्यूल, ऑक्सीजन, O2 यानी बर्निंग, तो ये एक फ्लेम, एश, स्मोक, हीट बन जाता है, तो ये एक केमिकल चेंज है, बर्निंग। केमिकल चेंज की कुछ मिसाल यहाँ पर दी गई हैं। बर्निंग, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस, ये एक केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन, ये भी फिजिकल केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, ये रेडिश ब्राउन लेयर कॉल्ड रस्ट इज फॉर्म ऑन इट्स सरफेस। रस्टिंग किस चीज़ में होता है? ये आयरन में होता है। तो केमिकल चेंज की यही मिसालें हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोमीन, इसमें हाइड्रोजन होगा, कार्बन, इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स होंगे। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? किस चीज़ में पाए जाते हैं? कोल, कोयला में, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन एज फ्यूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हाइड्रोकार्बन बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब हम हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो ये कौन सी चीज़ें पैदा करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी।
कंबशन क्या है? द केमिकल प्रोसेस दैट गिव्स आउट हीट इज कॉल्ड कंबशन। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की कुछ मिसालें दी गई हैं और इसका इस्तेमाल रिफाइनरी गैस, ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। पेट्रोल कार्स में, केरोसिन ऑयल जेट फ्यूल के तौर पर, यानी जहाज़ों में जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो केरोसिन होता है। डीजल ऑयल डीजल इंजन के लिए इस्तेमाल होता है। रेजिडू, ये शेप्स लब्रिकेटिंग ऑयल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइज़र्स, इसमें रिक्वायर अ नंबर ऑफ साइज न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। ग्रोथ के लिए पौधे को कौन सी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की। नेचुरल फर्टिलाइज़र ये मुश्तमिल होते हैं मैन्योर्स पर, मैन्योर्स, प्लांट एशेस, लाइम एंड जिप्सम। प्लास्टिक क्या है? ये एक सिंथेटिक मटेरियल है जिसको हम मोल्ड कर सकते हैं। प्लास्टिक इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। प्लास्टिक को किस चीज़ से तैयार किया जाता है? पेट्रोलियम से। किस प्रोसेस के ज़रिए? पॉलीमराइजेशन के ज़रिए। पॉलीमराइजेशन के ज़रिए। मिसाल के तौर पर पॉलीथीन प्लास्टिक बैग्स को कहा जाता है इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथीन। पॉलीथीन जो कि प्लास्टिक बैग्स हैं, ये हम ईथीन के पॉलीमराइजेशन से हासिल करते हैं। प्लास्टिक की दूसरी एग्जांपल है नीलन, पॉलीथीन, पीवीसी, टेफलन वगैरह। कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू फैट। वेजिटेबल ऑयल, कॉर्न, ऑलिव, सनफ्लावर, मस्टर्ड वगैरह ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और इसको हाइड्रोजनेशन के ज़रिए हम सॉलिड फैट बनस्पति घी में बदल देते हैं। और इसमें निकल एलिमेंट इस्तेमाल होता है 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वेजिटेबल ऑयल के साथ हम हाइड्रोजन मिलाते हैं, तो ये क्या कौन सा प्रोसेस है? हाइड्रोजनेशन के ज़रिए हम लिक्विड ऑयल को सॉलिड में बदल देते हैं, वेजिटेबल घी बनस्पति बनाते हैं। इसी तरह वेजिटेबल ऑयल चेंजेस इनटू सोप, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। क्या है? जब वेजिटेबल ऑयल सोप में बदल जाता है तो ये सेपोनिफिकेशन है। ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज द केमिकल डिफ्यूजिशन कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। Polythene is a polymer, poly mean many, mer mean parts. The products of burning hydrocarbon are carbon dioxide, water, plus energy. Vegetable oil is converted into a solid fat by a process called hydrogenation. Chapter 8, Transmission of Heat. The movement of molecules in an object produces thermal energy. जब मॉलिक्यूल्स एक चीज़ में हरकत करते हैं तो क्या पैदा करते हैं? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मूव्स फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट्स टू कूलर ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसफर ऑफ हीट। कंडक्शन अकर्स व्हेन थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर टचिंग ईच अदर। कंडक्शन के लिए ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के साथ टच होना ज़रूरी है। पार्टिकल टू पार्टिकल मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज कॉल्ड कंडक्शन। इसका ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के साथ मिलना ज़रूरी होता है, तो इसमें पार्टिकल टू पार्टिकल मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है। गुड एंड बैड कंडक्टर्स कौन से हैं? गुड हीट कंडक्टर्स जिसके साथ आसानी के ज़रिए अलाउ हीट, और बैड हीट कंडक्टर मुश्किल के साथ अलाउ हीट। गुड कंडक्टर्स ये कौन से हैं? कॉपर सबसे बेस्ट है, फिर बैड कंडक्टर में प्लास्टिक, वुड, एयर, ग्लास, पेपर, H2O। कॉपर कंडक्ट्स हीट 10 टाइम्स बेटर देन आयरन। कॉपर ये हीट 10 गुना अच्छी तरह पास करता है आयरन से। Cooking pots are made of aluminium or stainless steel.
खाने के बर्तन किस चीज़ से बनाए जाते हैं? एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील से। कन्वेक्शन ऑफ हीट, कन्वेक्शन सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स और गैसेस में होता है, ये सॉलिड में नहीं होता। Convection currents are used to ventilate our homes and daily life. Ventilators are constructed near the ceiling. छत के नज़दीक वेंटिलेटर्स होते हैं, इसमें क्या होता है? कन्वेक्शन। Ocean currents and winds. Coastal breeze is also produced by convection. Coastal breeze, साहिली हवा, ये कन्वेक्शन प्रोसेस की वजह से पैदा होती है। A radiator is a room heats of the room by convection. A radiator in a room heats of the room by convection, not by radiation. रेडिएटर ये होम को किस प्रोसेस के ज़रिए गर्माता है? कन्वेक्शन के ज़रिए, रेडिएशन के ज़रिए नहीं। Birds take advantage of upward movements of air called thermals. बर्ड्स अपवर्ड मूवमेंट्स में किस चीज़ से एडवांटेज लेते हैं? थर्मल से। Many large birds wait on the ground until 11 o'clock in the morning for the thermals to form. तो थर्मल बनाने का वक्त कौन सा है? 11 o'clock. Sun heat reaches us through a mode of transfer called radiation. With or without having a material medium. तो रेडिएशन में मटेरियल मीडियम का होना ज़रूरी नहीं है। In general, a good absorber is a good radiator and a poor absorber is a poor radiator. White clothes hot climate में क्यों पहने जाते हैं? Because white is a good reflector, यानी ये सूरज की शुआओं को रिफ्लेक्ट करता है। एंड अ पुअर एब्जॉर्बर, और इसको जज़ब नहीं करता। वैक्यूम फ्लास्क, अ वैक्यूम फ्लास्क और अ थर्मोस फ्लास्क इज़ अ टाइप ऑफ फ्लास्क दैट एम्स टू स्टॉप all the three forms of heat transfer: conduction, convection and radiation. The heat in a metal rod flows by the process of conduction. Coastal breeze is produced by convection. Convection only occurs in liquids and gases. The process of heat transfer from a hotter place to a colder place by actual movement of the particles of the medium is known as convection. Black or dark color cloths are worn in cold climate because these are poor reflector and good absorber. यानी सूरज की शुआओं को ये मुनाकिस करते हैं, इसको जज़ब करते हैं। गुड एब्जॉर्बर, ये गुड। कन्वेक्शन अकर्स ओनली इन लिक्विड्स एंड गैसेस। चैप्टर 9 डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लाइट कैसे सफ़र करता है? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? इनअताफ, इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्ट इज कॉल्ड रेयर मीडियम। जिसमें लाइट ट्रेवल फास्ट यानी तेज़ सफ़र करता है तो रेयर मीडियम होता है, लतीफ़। और डेंसर मीडियम में स्लो सफ़र करता है। एयर, हवा, ये रेयर है वाटर से, और वाटर रेयर है गैस से। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम। रिफ्रैक्शन क्या है? एक रिफ्लेक्शन है और एक रिफ्रैक्शन है, इसमें आर है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, इनअताफ। When light enters from rare medium to denser medium, it bends towards normal. And if enters from when light enters, जब लाइट एंटर होती है रेयर मीडियम जैसा कि हमारे पास एयर, हवा है, टू डेंसर मीडियम, वाटर है, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। तो यहाँ आपने ये एक याद करना है और दूसरा इसका अपोजिट है। The angle of refraction is smaller than the angle of incidence.
फर्स्ट केस में क्या होगा, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल की तरफ झुकता है तो इसके दरमियान जो एंगल होता है वो छोटा हो जाता है। इफ़ द इंसिडेंट रे falls normally to the surface of a glass slab, then there is no bending of ray of light and it goes straight। अगर नॉर्मली इंसिडेंट रे होता है तो फिर कोई नो बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट होता है। रियल डेप्थ क्या है? द डेप्थ एट विच एन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली लाइंग इन द वाटर इज कॉल्ड रियल, हकीकी। अपेरेंट डेप्थ जो इंसान को दिखाई देता है रिफ्रैक्शन की वजह से। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट इंसिडेंट ऑल द सेम प्लेन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है? स्पीड ऑफ रेशियो, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ज़रिए हम डिग्री ऑफ बेंडिंग मालूम कर सकते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ 3×10⁸ मीटर पर सेकंड एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन कॉमन ग्लास इज़ 2×10⁸ मीटर पर सेकंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है? 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1.0003। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है? 1.33। क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90, तो वो क्रिटिकल एंगल होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट बिकम्स ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, then no refraction of light occurs, rather than the light reflects back in the same denser medium. Such a reflection of light in the same medium is called total internal reflection. Total internal reflection के लिए ये ज़रूरी है light must enters from a denser medium to rarer medium. denser medium से rarer medium यानी water से air तक या दूसरा वगैरह। The angle of incidence must be greater than the critical angle of denser medium. Angle of incidence ये critical angle से ज़्यादा होगा। critical angle पहले बात हो चुका है। Reflecting prism क्या है? Reflecting prism is made of transparent medium glass which is 3 rectangular surfaces and 2 triangular surfaces. इसमें 3 rectangular surfaces होते हैं और 2 ट्राइंगुलर सरफेसेस होते हैं। क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास क्या है? 42। तो रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ये किस चीज़ की मिसाल है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पेरिस्कोप में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। A simple periscope consists of a tube which has 2 reflecting prisms at its both sides. It works on the principle of total internal reflection. Total internal reflection का और मिसाल है mirage. Mirage is a natural optical phenomena in which we see an inverted image of the distant objects on the road in desert during hot summer days due to total internal reflection. Fish eye view ये भी total internal reflection पर की वजह से होता है। when the angle of incidence become greater than 48। critical angle of water कौन सा है? critical angle of water 48 है और critical angle of glass 42 है।
डिस्पर्शन ऑफ लाइट, द सनलाइट इज कॉल्ड वाइट लाइट। सनलाइट को कौन सा लाइट कहा जाता है? वाइट लाइट। इट स्प्लिट्स ऑफ इनटू 7 कलर, इसमें कितने रंग होते हैं? 7। ये जो रंग बनाते हैं वो ये होते हैं वेबजीआर। रेड सबसे ऊपर होता है और वायलेट सबसे नीचे होता है। रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो ये किस चीज़ की वजह से होता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से रेनबो फॉर्मेशन होता है। रेड कलर अपीयरिंग ऑन द अपर साइड ऑफ द रेनबो एंड वायलेट ऑन द लोअर साइड। रेड कलर ये ऊपर होता है और वायलेट सबसे नीचे होता है। प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट कौन कौन से हैं? RGB, रेड ग्रीन ब्लू। सेकेंडरी कलर्स ऑफ लाइट ये कौन से रंग बनाते हैं? मैग्नेटा, पीकॉक ब्लू और सियान। और ये जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इसके लिए आपने ये याद रखना है BRM, ब्लू रेड ये मैग्नेटा बनाते हैं। BRM ब्लू रेड मैग्नेटा। BGF ब्लू ग्रीन पीकॉक ब्लू और सियान बनाते हैं। BGF ब्लू ग्रीन ये पीकॉक ब्लू सियान रंग बनाते हैं। RGY रेड ग्रीन येलो बनाते हैं। तो आपने ये 3 चीज़ याद करनी है, BRM, BGF, RGY। न्यूटन कलर डिस्क क्या है? अ न्यूटन डिस्क इज अ डिवाइस विच इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस ईच ऑफ विच हैज द रेनबो कलर्स। द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द कलर विच इट रिफ्लेक्ट्स। जो चीज़ जोन सा कलर रिफ्लेक्ट करता है, जैसा कलर रिफ्लेक्ट करता है उसका रंग होता है। रिफ्लेक्ट्स ओनली ग्रीन कलर ऑफ लाइट। ये लीफ हमें ग्रीन क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करता है। When light enters from one medium into another, it bends slightly from its original path. This bending is called refraction. When light enters from a rare into denser medium, air into glass, it bends towards normal, it slows down. और दूसरा इसका opposite होगा। After rain, when sunlight falls on tiny raindrops suspended in the air, rainbow is produced due to dispersion of light. The primary colors of light are RGB, red, green, blue, और इसका मिक्सचर वाइट बनाता है। RGB का मिक्सचर क्या बनाएगा? जब हम तीनों के एक साथ मिलाएंगे तो ये वाइट। इन द डेजर्ट मिरेज इज सीन ड्यू टू विच फिनोमेना? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और उसकी दूसरी थी फिश आई व्यू, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, पेरिस्कोप वगैरह, इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था। तो ये थे क्लास 7 जनरल साइंस के कुछ चैप्टर जो इस वीडियो में हमने कवर की। उम्मीद करता हूँ इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।